वैसे तो प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत काम किए हैं। मुझे बेटी भी बहुत चाहना थी, मुझे प्रभु ने बेटी भी दी थी। और मई में मेरी बेटी हुई थी, 8 मई को मेरी बेटी खत्म हुई थी। तो फिर मेरे क्या ब्लीडिंग की, क्या हुआ था वो? मेरी जब बेटी खत्म हुई थी तो ऐसे फिर 1 महीना पीछे मेरे फिर दिन चढ़ गए थे मेरे। तो मेरे को कुछ था, मैं तो सब कहने लगे कि कितने बच्चे करेंगी, और तेरे होते ही जीते भी नहीं है और बार बार करती है। फिर ऐसे मैंने, मेरे घर वाले ने दवाई ला के, मैंने झिरिया के बोला, मैंने कि तुम ऐसे करो, मुझे दवाई ला दो। मैंने दवाई खाई फिर, और दवाई खा ली। मेरे 2-1 दिन तो मेरे कम ब्लीडिंग जाने लगी थी। और एक दिन ऐसा नाचक हुआ कि बहुत ही ज़्यादा इतनी ब्लीडिंग जा रही थी, इतनी ब्लीडिंग जा रही बहुत ज़्यादा। मेरी नन्ही सास बोली कि तू ऐसे कर, अब एक बार और देख ले, अब के सीधा ऑपरेशन करवा देंगे। तो कहने लगे तो ग्लूकोज चढ़वाया जाके नहीं ठंडे वाले, और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन ग्लूकोज से मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, मेरी इतनी ब्लीडिंग जा रही थी। मेरी चचिया सास के घर में मेरी पूरी, मैं लैट्रिन में बैठी थी, लैट्रिन में पूरा इतना, मैं सोचती थी प्रभु मैं इतनी सूखी साखी सी, मेरे अंदर तो इतना खून है भी नहीं, मैं कहाँ से इतना खून आ रहा। इतनी ब्लीडिंग जा रही थी मेरे बहुत ज़्यादा, पूरी लैट्रिन भर गई थी। फिर मैं घर आ गई, मैंने अपने घर वाले फ़ोन करवाया, ड्यूटी पे थे वो। घर वाले ना आके नहीं फ़ोन करा भाई साहब पे कि भाई ऐसी बात हो गई है। इन्होंने कहा कि तुम अपनी पूरी बात खुल के बताओ क्या बात है, मैं समझ नहीं रहा हूँ, ब्लीडिंग कैसे जाने लगी। ये बोलने लगे कि कुछ मेरी घरवाली को कुछ दिन चढ़ गए थे, हमने दवाई खिला दी। इन्होंने बोला भाई साहब ने कि ये तो तुमने गलती कर दी, परमेश्वर में आकर इतना बड़ा वो कर दिया तुमने पाप, ये अच्छी बात थोड़ी, जब प्रभु तुम्हें दे रहा था तुम्हें लेना चाहिए था। मिन की भाई साहब ने थोड़ी इंगे से हमसे कोई कह रहा था, इसलिए हमने दवाई खा ली थी। अब भाई साहब ने बोला हमसे प्रे करवाई, तुम प्रे करो, तुमसे जो गलती हुई है उससे परमेश्वर से क्षमा मांगो। मैं जितनी होती जा रही थी, मेरे बहुत ज़्यादा परेशानी होती जा रही थी। मतलब मेरा पूरा कमरा ब्लीडिंग से भरा हुआ था, मेरे इतने कपड़े खराब हो रहे थे, इतने कपड़े बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी मेरी बहन थी वहाँ पर, मेरी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, मैं जो बच जाऊंगी। मेरी मुझसे सास थी मेरे घर में, मेरी जो नंदवत थी मेरे लिए सब प्रार्थना कर रही थी, भाई साहब भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में कुछ भी नहीं है, मैं आपके मुश्किल बचपन उधर बैठा आराम से। दास हमारे आत्मा पिता ने कहा कि तुम भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद बच जाऊंगी। ऐसा लग रहा था, मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। मैं इतनी बार अस्पताल भी जा चुकी हूँ, बीमार भी हो गई, मैं इतना महसूस नहीं हुआ कि शायद, लेकिन मैंने अब कितना महसूस किया। मेरे सारे के सारे मुझे देख देख के मेरे हाथ पैरों पर लग रहे थे, मेरे हाथ पैर में सुन्न हो रहे थे। मैंने अपनी चचा सास से कहा कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उम्मीद नहीं है मेरी कि जो मैं बच जाऊँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। भाई हमारे लिए प्रे कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने भी देख कर कहा, वो डॉक्टर कहने जिस डॉक्टर से हमने दवाई ली, वो डॉक्टर ये सोच रहा था कि अगर इनको कुछ हो गया तो शायद ये मुझे फंसवा ना दे, मैं ऐसी दवाई लेके आए। मुझे वैसे ऐसी लग रही थी उस दिन कि मेरा पिता मुझे परमेश्वर आपके मुझे मौका दे दे, मैं आगे ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी जो मैंने गलती आपके की है। जब मेरा प्रभु मुझे देगा तो मैं दिल खोल के लूँगी। मैंने बहुत माफ़ी मांगी अपने पिता से, प्रभु मैं तेरी बेटी, मुझसे गलती हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा कोई नहीं है देखने वाला मेरे बच्चों का, और नहीं मुझे कभी कोई देखता है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, परमेश्वर मुझ पर दया कर दे तू मेरे खुदा। मैंने बतेरी प्रे करी थी, मैंने बहुत प्रे करी थी। जैसे हमारे आत्मिक पिता भी हमारे लिए प्रे कर रहे थे। फिर मुझे डॉक्टर के लेके गेर के लिए गाड़ी पे वहाँ ग्लूकोज चढ़ाए थे। वो कहने लगे भाई साहब कि तुम इन्हें लेके आओ दवाई लेके, मैं इनके लिए और प्रे करूँगा। मैं बहुत ब्लीडिंग इतनी जा रही थी कि मेरी बंद नहीं थी, मतलब सवेरे से लेके मेरे तकलीफ हुई थी शाम तक मेरी ब्लीडिंग बहुत ही जा रही थी, बहुत ही जा रही थी, बंद नहीं थी। फिर मुझ पर ग्लूकोज चढ़े, भाई साहब ने प्रे करी, शाम के टाइम मेरी ब्लीडिंग कहीं बंद हुई थी जाके नहीं है। ओ जीसस, तारीफ करें यीशु मसीह के नाम पे। फिर बंद हो गई, फिर क्या हुआ?
बंद हो गई थी। जब मैं डॉक्टर के से आई थी तो मैं मौसी के यहीं पे थी जहाँ हमारी प्रे होती है रोज डेली। भाई साहब जब मैं आई थी मुझे वहीं मिले थे, फिर मुझ पे 2-1 घंटा वहाँ भी प्रे करी थी। परमेश्वर ने उसी दिन मेरे कतई एकदम ऐसे ब्लीडिंग को बंद कर दिया कि जैसे तेरे गई नहीं है कतई भी, और शरीर में इतनी भी ताकत दी थी कि मैं एकदम खड़ी हो गई थी। मैं एकदम में मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं। और जब मैं दूसरे दिन डॉक्टर के गई तो डॉक्टर कहने लगा कल तो बड़ी परमेश्वर परमेश्वर गा रही थी, आज नहीं परमेश्वर याद है। मैंने कि हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने मैं कहीं से दवाई लेके आया और हमें आपने ठीक करा। तारीफ करे ईश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम्हारा ये हो जाएगा ना, काम हो ना हो, वो मेरा परमेश्वर है, तब तुम्हारे और भी स्पीड से काम होते हैं। कि जब काम ना भी हो और तुम आराधना कर रहे हो कि प्रभु तू ही परमेश्वर है, अब तू ना भी करे मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ या नहीं हूँ, आमीन, तब और स्पीड से काम होते हैं। तारीफ करें तालियों के साथ।